नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपोरिया के बारे में, जहां पर इलिया की रिसेंटली कपल ऑफ फोटोज निकल के आई हैं। पहले तो ये वाली फोटो निकल के आती है जहां पर वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर हम देख सकते हैं इलिया के फेस पर एक भी मार्क ऐसा नहीं दिख रहा है। अब फेस से तो मार्क्स जा चुके हैं इलिया के, बट ऑफ कोर्स उसने यहाँ पर सन ग्लासेस को लगाया हुआ है, जिससे मे भी ऐसा हो सकता है कि उसकी आईज रेड हो, या फिर जो उसकी आई का बोला जा रहा था कि उसे माइनर सा ऑर्बिटल फ्रैक्चर है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि इलिया ने ग्लासेस को लगाया हुआ है। अब ये जो सेकंड फोटो है, यहाँ पर हमें इलिया का फेस और ज्यादा क्लोज वे से देखने को मिल जाता है। फ्यू डेज पहले इलिया के ट्रेनर ने एक स्टेटमेंट को दिया था कि इलिया का फेस बहुत जल्दी हील हो रहा है, लग भी नहीं रहा है कि इलिया टुपोरिया जस्टिन गेची के साथ वॉर गया था। इलिया के ट्रेनर ने बिल्कुल सच बोला था, क्योंकि इलिया ने जस्टिन की फाइट में बहुत ज्यादा डैमेज लिया था, बट यहाँ पर आइस को छोड़ के इलिया का पूरा फेस बिल्कुल हील्ड अप लग रहा है। तो इलिया टुपोरिया सच में बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। साइड बाय साइड हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं। अभी 15 to 16 डेज ही हुए हैं और इलिया टुपोरिया बहुत जल्दी हील अप हो रहा है। तो मे बी गाइस, जो इलिया टुपोरिया के ट्रेनर ने बोला था कि इलिया एम कर रहा है कि वो दिसंबर में फाइट करेगा, पहले तो मुझे लगा कि ये चीज नहीं हो सकती। इलिया ने इतने डैमेज को ले लिया है कि वो अब अगले साल ही फाइट करने वाला है, बट स्पीडी रिकवरी देखते हुए ये हो भी सकता है कि इलिया टुपोरिया लास्ट इवेंट में अपना रिटर्न कर ले। फिजिकल डैमेज, फेस में जो मार्क्स हैं वो तो देखो चले जाएंगे एक मंथ के बाद। मेन यहां पर है जो इलिया ने ब्रेन डैमेज को लिया है, क्या वो जल्दी हील अप हो पाएगा। और इसके साथ जब भी इलिया टुपोरिया फिर से फाइट करेगा तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जो उसने जस्टिन के अगेंस्ट बीटिंग को लिया था, जो पंच लेने की एबिलिटी है उसकी, क्या वो डिक्रीज हो चुकी है, या स्टिल वो एक प्रॉपर वॉर में जा सकता है और वहां से फाइट को विन कर सकता है। टोनी फर्गसन का हम देख चुके हैं, जस्टिन के बीट डाउन के बाद टोनी सेम नहीं रहा था। तो क्या इलिया टुपोरिया या फिर ऑल्सो पैडी पिमलेट, जिसकी यूएफसी 329 में फाइट हो रही है बीएसटी के साथ, क्या ये दोनों जस्टिन के बीट डाउन के बाद बाउंस बैक करने वाले हैं और अपने अपनी फाइट्स को विन करेंगे। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इयन मचाडो गैरी के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है इयन गैरी फाइट करने वाला है वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ। तो रिसेंटली गैरी का एक इंटरव्यू आता है जहां पर उसने अपनी प्रिडिक्शन को दे दिया है। इयन गैरी ने प्रिडिक्ट किया है कि वो इस्लाम महाचेव को 4th राउंड में नॉकआउट करने वाला है। अब 4th ही राउंड उसने क्यों पिक किया, तो यहाँ पर इयन गैरी का कहना था कि वो चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव को फिनिश तो करे, बट ये फिनिश पहले के 2 राउंड्स में ना आए, ताकि लोग फिर ये ना बोले कि ये तो एक फ्लूक विन थी या फिर फ्लैश नॉकआउट हो गया इस्लाम, वरना ऐसे तो इस्लाम ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए वो चाहता है कि पहले वो इस्लाम महाचेव को पूरे 4 राउंड्स डोमिनेट करे और उसके बाद वो सबको बताए कि वो इस्लाम को नॉकआउट करने वाला है और अगले ही मिनट वो इस्लाम को नॉकआउट कर रहा है। ओके, तो बहुत कुछ है यहाँ पर अनपैक करने के लिए, बट सबसे पहले तो मैं ये बोल देता हूँ, अगर तो ये वाली स्टेटमेंट गैरी ने हामजात और स्ट्रिकलैंड या फिर इलिया और जस्टिन की फाइट से पहले दी होती, मैं यहाँ पर इयन गैरी को बहुत ज्यादा ट्रोल करता। बट अब जैसे कि हमें पता है कुछ भी हो सकता है फाइट में, अंडरडॉग्स फाइट को विन कर रहे हैं, तो इधर जो इयन गैरी ने बोला है वो डेफिनेटली मुश्किल है अचीव करना, बट ऑब्वियसली ये इंपॉसिबल अब तो नहीं है। इयन गैरी डेफिनेटली ऐसा कर सकता है कि वो इस्लाम को फिनिश कर रहा है। बट यहाँ पर गाइस एक प्रॉब्लम है, अगर हम इयन गैरी के स्टैट्स को देखते ना, तो रियली उसने लास्ट टाइम किसे फिनिश किया है यूएफसी में। ऑलमोस्ट इयन गैरी अपनी फाइट्स को यूनानिमस वे से या फिर 1-2 फाइट स्प्लिट डिसीजन से विन कर रहा है। तो जो यहाँ पर इयन गैरी फिनिश की बात कर रहा है, या फिर उसने पहले भी अपनी फाइट्स में बार बार ये बोला था कि वो अपने ओपोनेंट को फिनिश कर देगा, बट जब इयन गैरी की फाइट होती है तो मोस्टली हम देखते हैं कि वो फाइट्स को विन कर रहा है बाय डिसीजन। बट जैसे कि गाइस अभी अंडरडॉग्स का सीजन चला हुआ है, शॉन स्ट्रिकलैंड को भी किसी ने चांस नहीं दिया था, जस्टिन गेची को भी किसी ने चांस नहीं दिया था, और वो तो इयन गैरी से ज्यादा बड़े अंडरडॉग्स हैं। इयन गैरी ओके अंडरडॉग है, बट वो नोवेयर नियर इतना बड़ा अंडरडॉग है जितना जस्टिन गेची या फिर शॉन स्ट्रिकलैंड था। तो ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है अभी तक इयन गैरी अपनी फाइट्स को डिसीजन से विन कर रहा है, बट इस्लाम के अगेंस्ट वो फाइट में नॉकआउट को ले आ रहा है। तो हो तो कुछ भी सकता है, बट ऑब्वियसली इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इस्लाम महाचेव एक काफी टफ ओपोनेंट है। और इसके साथ उसने जिस वजह से जैक डेला मेडिलेना के साथ फाइट की थी, उससे हमें यह पता लगता है कि वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम इतने ज्यादा चांसेस नहीं लेने वाला है फीट में, जहां पर वो ज्यादा स्ट्राइकिंग कर रहा है, बल्कि जो उसकी रियल स्ट्रेंथ है यानी कि रेसलिंग है उसे इंप्लीमेंट करने वाला है और वहां पर अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करने की देखेगा। इयन गैरी वैसे तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहा है, वो जॉर्जिया भी चाहता है अपनी रेसलिंग को इंप्रूव करने के लिए, तो ट्रेन तो कर रहा है इयन गैरी, बट देखते हैं फाइट में क्या वो इसे इंप्लीमेंट कर पाता है। टेक डाउन तो देखो आने ही वाला है इस्लाम से, बट इंटरेस्टिंग यहां पर यह देखना होगा क्या जेडीएम की तरह इयन गैरी
ग्राउंड में ही पड़ा रहता है, या फिर इयन गेरी जिसकी आई बिलीव की बहुत बेटर है ग्राउंड गेम एज कम्पेयर टू जेडीएम, तो वो वापस खड़ा होता है, इस्लाम के अगले वाले टेकडाउन्स को डिफेंड करता है और क्या इस्लाम को फोर्स कर पाता है कि फाइट दोनों के बीच में एक स्ट्राइकिंग फाइट बने। ऑल्सो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बात की कि अंडरडॉग्स को काउंट आउट नहीं कर सकते, स्पेशली अभी तो नहीं कर सकते, तो इसको लेकर इयन गेरी की भी एक स्टेटमेंट आई है जहां पर वो यही बात को कह रहा होता है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि शॉन स्ट्रिकलैंड हमजा चिमाएव को बीट कर पाएगा, बट उसने ऐसा करके दिखा दिया। और रही उसकी बात अगेंस्ट इस्लाम महाचेव, तो यहां पर तो कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ये बोल सकता है कि उसका जरा भी चांस नहीं है इस्लाम के अगेंस्ट। कंप्लीट इसका ऑपोजिट है, बल्कि अंडरडॉग्स में उसी के सबसे ज्यादा चांसेस है फाइट को विन करने के, क्योंकि वो एक कंप्लीट फाइटर है। वो बस एक वे से फाइट को विन नहीं कर सकता, बल्कि बहुत सारे वेज हैं उसके पास फाइट को विन करने के। तो पहले भी उसने इस बात को बोला था और वो अब भी इस बात को बोलता है कि वो इस्लाम महाचेव के लिए सबसे टफेस्ट ओपोनेंट होने वाला है। एक बात तो गाइस इयन गेरी की मानने पड़ेगी, कुछ भी बोल लो उसके बारे में, बट इयन गेरी का हर फाइट से पहले जो कॉन्फिडेंस है ना, नेक्स्ट लेवल का होता है। हमेशा वो अपने ओपोनेंट के बारे में ऐसे ही बात करता है कि वो उसे डोमिनेट करेगा, वो तो फाइट्स को विन ही करने वाला है। और अभी तक अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसने ये प्रूव भी किया है, जहां पर वो बस अपने करियर में एक फाइट को लूज किया है, उधर भी शाफकात के अगेंस्ट लास्ट के राउंड्स में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि इस्लाम और जेडीएम की जो फाइट हुई थी उससे तो ज्यादा बेटर और ज्यादा कंपेटिटिव होने वाली है इस्लाम और गैरी की फाइट। बट ऑफ कोर्स हम यहां पर बात कर रहे हैं डबल चैंपियन इस्लाम महाचेव की, तो सेम जो उसने जेडीएम को डोमिनेट किया था, ऐसा भी हो सकता है कि वो इयन गेरी को भी डोमिनेट करे, या फिर अभी जो इयन गेरी बात कर रहा है कि वो फाइट को फिनिश करने का देखेगा, ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम ही इयन गेरी को फिनिश कर दे रहा है। तो 16 अगस्त यूएफसी 330 की मेन इवेंट फाइट, बहुत मजा आने वाला है इसको देखने में। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर की, जहां पर फ्यू डेज पहले कॉनर की भी कस्टम शॉट्स को रिवील कर दिया है और रिसेंटली उसको लेकर कॉनर ट्रेनिंग भी करता है, जहां पर ये रही कस्टम शॉट्स। ये जो कस्टम शॉट्स है इसे मनी शॉट्स बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉनर इन्हें पहनने वाला है। अब यूएफसी ने जो बाकी कस्टम शॉट्स को बनाए, क्या उससे ये ज्यादा बेटर शॉट्स है? तो यहां पर मैं ना बोलूंगा, इतनी भी अच्छी नहीं है ये शॉट्स, एवरेज से लग रही है कस्टम शॉट्स, बट ऑब्वियसली कॉर्नर के लिए ही ये बनाई गई है, उसी के ऊपर सबसे बेस्ट लगने वाली है। तो फाइट डे पर एक साइड कॉर्नर होने वाला है जो इस वाली मनी शॉट्स को पहनेगा, और दूसरी साइड मैक्स ऑलिवे होने वाला है जो अपनी हवाईयन वाइट कस्टम वाली शॉट्स है उन्हें पहनने वाला है। ऑल्सो इसके साथ जब मैक्स ऑलिवे की वेल्टरवेट लुक पहली बार रिवील हुई थी, तो हर कोई बोल रहा था कि मैक्स ऑलिवे बहुत बड़ा लग रहा है, उसने काफी अच्छे साइज को गेन किया है। बट अब रिसेंटली कॉर्नर की भी लेटेस्ट फिजिक की फोटोज निकल के आ चुकी हैं, और मैक्स ऑलिवे के कंपैरिजन में डेफिनेटली कॉर्नर बहुत ज्यादा मस्कुलर लग रहा है। दो बातें क्लियर है दोनों के बीच में, पावर रहने वाली है कॉर्नर के साइड, बट जो कार्डियो रहेगा वो मैक्स ऑलिवे के साथ रहने वाला है। तो आई एम रियली होपिंग जो इतने सालों से कॉर्नर ने मसल्स को गेन किया है, अभी भी वो बहुत ज्यादा मस्कुलर लग रहा है। तो ऐसा ना हो जाए कि पहले या फिर सेकंड राउंड के बाद ही कॉर्नर गैस आउट हो रहा है और उसके बाद फिर मैक्स ऑलिवे फाइट में सारा कंट्रोल पा रहा है। वैसे तो कॉर्नर पूरे 5 राउंड जा चुका है वेल्टरवेट में, जहां पर नेट डियाज के साथ जो सेकंड फाइट थी, जहां पर वो प्रॉपर टाइम लेता है वेट को पुट ऑन करने में, तो उसके बाद वो नेट डियाज के साथ गया है 5 राउंड्स। तो यहां पर भी अगर फाइट लेटर राउंड्स में जाती है या फिर चैंपियनशिप राउंड्स में पहुंचती है, तो क्या कॉर्नर सरवाइव कर पाएगा लेटर राउंड्स में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अर्ली राउंड्स की मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पर कॉर्नर के पास बहुत बड़ा चांस है, नॉकआउट पावर उसके पास हमेशा से रहने वाली है। तो ओवरऑल कॉर्नर बेशक मैक्स ऑलिवे के अगेंस्ट एक बिग अंडरडॉग है, बट ऑब्वियसली पहले के 2 राउंड्स में कॉर्नर को जरा भी काउंट आउट नहीं कर सकते। उसके पास पूरी एबिलिटी है कि वो अर्ली राउंड्स में मैक्स को नॉकआउट कर रहा है। तो आने वाली है फाइट ये वाली भी, बहुत जल्दी लग जाना पता कि कौन सा फाइटर विन करता है। क्या कॉर्नर जो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट एवर कमबैक इन यूएफसी हिस्ट्री होने वाला है, क्या वो रियली होने वाला है, या फिर मैक्स ऑलिवे कॉर्नर को वंस एंड फॉर ऑल रिटायर करने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।